हरिओम। जय सिया राम। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सो अभिमन्यो हतो युद्धे कालो हि दुरतिक्रमा। जिसके सगे मामा भगवान कृष्ण थे, जिसका पिता संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर था, ऐसा अभिमन्यु भी मारा गया। कालो ही दुरतिक्रमा, काल का क्रम जो है बड़ा उल्टा बिगड़। बारंबार ये शब्द राजा जन्मेजय को खेद रहा था, महाभारत बारंबार। लेकिन क्या करें, बारंबार ये शब्द आ रहा था। और एक दिन की बात, वेद व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय के यहाँ आए, दंडवत प्रणाम किया जन्मेजय ने। फिर व्यास जी से प्रश्न किया, महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, आप तीनों कालों को जानते हैं। जब आपको इतना मालूम था कि कौरव मारे जाएंगे, पांडवों की विजय हुई, तो आपने कौरवों को मरने क्यों दिया, समझाया क्यों? आप सब कुछ जाने जा रहे, सब पता था आपको, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय सुनो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो होनी है वो अवश्य होनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकता उसके लिए। क्या कर? जन्मेजय ने कहा, महाराज नहीं, ऐसा नहीं होता, आप तो सब कुछ कर सकते थे। प्रभुवर वेद व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें एक बात समझाने आया हूं, सुन। मैं तुम्हारे लिए एक बात बताता हूं, एक होनी तुम्हारे साथ होनी है, तुम्हें अभी सचेत करना, लेकिन फिर भी होगी। कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारे यहां एक घोड़ा बेचने वाला आएगा, बहुत सुंदर घोड़ा होगा, मत खरीदना, लेकिन तुम खरीद लोगे। अगर खरीद लोगे तो उसके ऊपर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे। और अगर सवारी कर भी लेंगे, तुम्हें एक बहुत सुंदर कन्या का दर्शन होगा, उससे विवाह मत करना, उसकी कोई भी शर्त मत मानो, लेकिन तुम फिर भी मानोगे। और शर्त के बीच में अगर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ यज्ञ करने को कहें, कदापि ना करना, कभी ना करना, लेकिन मुझे मालूम है तुम करोगे। और अगर तुम यज्ञ कर भी लोगे तो सुनो जन्मेजय, किसी नौजवान बालक या नौजवान किसी भी ब्राह्मण को, द्विज को आवरण मत देना, उससे पूजा पाठ मत करवाना, यज्ञ मत करवाना, किसी वृद्ध को लाना। लेकिन नहीं, तुम तो जवान से कराओगे। इतना कुछ करने के पश्चात भी तुम मेरी बात नहीं मानेंगे, तुम होगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे लिए कुष्ठ लग जाएगा, तुम्हारे शरीर में सारा कुष्ठ से लग जाएगा, और फिर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ये क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं, होनी है। तुम्हारे पितामह भीमसेन ने 100 हाथियों को इकट्ठा पकड़ करके आकाश में फेंका है, जो आज दिन तक नीचे नहीं गिरे। इतने बलवान थे वो, तुम क्या समझ रहे हो? लेकिन होनी है, जो होना था उसको तो अवश्य होना था। तुम सब कुछ करोगे, लेकिन तुम्हें सचेत करने आया हूं, मत करना, मत करना, लेकिन फिर भी तुम करोगे। और जब तुम्हें कुष्ठ लग जाएगा ना, तो मैं आऊंगा। इतना क्या होगा। समय बीतता गया, दिन बीतते गए,
महीने बीतते गए, साल बीतता चला गया। कभी 4 साल हुए थे। एक दिन अश्वपालक आया, एक और घोड़े का व्यापारी था सामने खड़ा हुआ। उस घोड़े के व्यापारी ने कहा कि मैं आपको दूर देश से ऐसा अश्व लाया हूँ जो कभी आप लोगों ने देखा सुना, श्वेत कर्ण। राजा जन्मेजय को घोड़ा दिखाया गया। उन्होंने कहा ले लो इसको। बात भूल गए हैं वेद व्यापी जी। कुछ दिनों के पश्चात उसी घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर के आखेट करने के लिए चले गए जंगल। और जैसे ही वो आखेट करने के लिए गए तो जंगल में आखेट तो दूर एक बहुत सुंदर कन्या निकली, जो कन्या नवयौवन शालिनी थी और आपात यौवन उसका छलक रहा था। ऐसी वो युवती। जब राजा ने देखी तो राजा घोड़े से नीचे पूछा तुम कौन? युवती कन्या, मेरे संग मैं राजा हूँ जन्मेजय सम्राट। मैं आपके संग विवाह तो करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है क्या कि जो मैं कहूँ वो आपको मानना होगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो जब रानी मेरी बनेगी तो मैं तेरा कहा क्यों नहीं मानूंगा। घोड़े पर बिठाया, लेके आए, विवाह कर दिया और उस रानी के संग अच्छा व्यवहार बीतने लगा, समय बीतने लगा। बीतते बीतते आज 2 वर्ष बीते थे। 2 वर्ष के पश्चात रानी ने कहा महाराज मैं अपने हाथों से आपके संग में बैठ कर यज्ञ करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ क्या कमी? द्विज बुलाया जाए, ब्रिटिश बुलाया जाए। और अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसे ब्राह्मणों को लाओ जिनकी जुबान स्पष्ट हो, जिनका मुख सौंदर्यपूरित हो और जो विद्वता के अपार साधक। तो मंत्रियों ने जाकर के ऐसे लोगों को ढूंढा जो नूतन, जो नए पढ़े लिखे थे बच्चे, उन बच्चों को लेकर के आए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। वही घोड़ा गुड़शाला के सामने बाहर यज्ञ मंडप के सामने बंधा हुआ है। वो रानी राजा के दक्षिणांग में बैठ कर के यज्ञ कर रही है। स्वाहा स्वाहा कहा काउती लीजिए। घोड़ा हिन आया। जब उस घोड़े ने शब्द किया ना और रानी ने देखा, रानी हंसने लगी। उन्हें देख करके हंसने लगी। नहीं, वो बच्चे हंस गए, वो जितने ऋतुष थे वो हंस गए और रानी मुस्कुरा रही है। मन ही मन में मुस्कुरा रही है रानी, अंदर अंदर ही हंस रही है कि राजन अब तुम्हारा समय है। बच्चे उस घोड़े को देख करके हंसते, बहुत हंसे और राजा को क्रोध आ गया। अच्छा तुम उपहास करते हो, तुम ऐसे ब्राह्मण हो, तुम यज्ञ करते हो, उपहास करते हो, जैसे आजकल कई ब्राह्मण कर लेते हैं, मोबाइल खोल दिया लग गए। नहीं, उचित नहीं। जब तक आप सत्कर्म कर रहे हो, जब तक आप किसी यजमान का कार्य करवा रहे हो, बंद रखिए। मैं इस बात को बहुत बारंबार कथाओं में भी कहता हूँ, श्रोताओं से भी कहता हूँ और अपने वक्ता साथियों से भी कहता हूँ, अपने ब्राह्मण साथियों से भी कहता हूँ, छोड़ दीजिए इतने समय के लिए, केवल भगवान के साथ बने जाए। वो बालक हंस गए। राजा उठे और राजा ने तलवार निकाली और तो जवान ब्राह्मण की गर्दन काटी। जैसे गर्दन काटी, ना वहां रानी ना वहां घोड़ा, और राजा के पूरे शरीर में कुष्ठ लग गया। राजा कूदन कर क्या अंत में राजा को जब कुछ नहीं दिखा तब याद आई वो वेद व्यास जी आकर के मुझे कहिए कि राजन ये हुई। वेद व्यास जी को बुलाया गया। वेद व्यास ने कहा राजन सुनो, 18 नीले पर्दे लगाओ। 18 पर्दे नीले लगाए गए बारंबार। 18 पर्दों के पीछे 18 पर्दों के पीछे जन्मेजय को बिठाया और 18 पर्दों की इस तरफ वेद व्यास जी बैठे और महाभारत कहने लगे कि जो मैं कहूँ उसे तत्सत मानना। महाभारत कहते हैं वेद व्यास जी, पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक पर्दा नीले से सफेद हो गया। दूसरे दिन की कथा दूसरा पर्दा सफेद हो गया। एक एक करके सारा पर्दे सफेद हो गए। लेकिन जब 18वें दिन की कथा आई तो मेरे भाई बहन उस कथा के बीच में वो शब्द कहा वेद व्यास जी ने, अय जन्मेजय सुनो, तुम्हारे पितामह इतने बलवान थे कि उन्होंने
हाथियों को पकड़ पकड़ करके आकाश में फेंका जो अभी तक नीचे नहीं आए। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा हुआ है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते ना तो सुनो, अब जो तुम्हारे लिए कुष्ठ रहेगा, इतना कुष्ठ कलयुग के बीच में लोगों को रहेगा ही रहेगा। मात्र कुष्ठ लगता है सबके लिए, किंचित मात्र कुष्ठ लगता है, ये रहेगा रहेगा। सुन, अमृत जल निकाला वेद व्यास ने, जल का छींटा आकाश में दिया तो ऊपर से हाथियों के झुंड हस्तियां गिरने लगी, इंद्रप्रस्थ बढ़ने लगा तो जन में लगा छोड़ दिया महाराज। तत्सत है, बिल्कुल सत्य। क्षमा कर दीजिए, मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। वेद व्यास ने कहा राजन, अब ये एक ही सा कुष्ठ है, ये तुम्हें जीवन में काटना होगा, और जो भी कलयुग के बीच में अपराध होंगे उनके लिए जो कुष्ठ होगा वो एक हिस्सा कुष्ठ होगा। केवल एक हिस्सा ही संसार में कुष्ठ लगता है, उससे अधिक नहीं लगता। अगर एक हिस्से से ज़्यादा 17 हिस्से कुष्ठ काट दिया गया है, अगर वो सारा हो जाए ना तो ये शरीर रक्त और पीप की नदी बह जाती है। ये महाभारत की कथा है। ये महाभारत जिसने भी सुना सत्य सत्य को समझ गया। क्या वीर क्षमा वीरस्य भूषण मुख्य शब्द है महाभारत का। क्षमा वीरस्य भूषणम, कि बलवानों का भूषण जो है, वीरवानों का भूषण जो है वो क्षमा है। लेकिन क्षमा करके तो देखो, क्षमा मान करके देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।